मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल गौतम ऋतु में। आज के इस YouTube में मैं आपको कुछ इतिहास से ऐसी रोचक घटनाओं के बारे में बताऊंगा, जो हमेशा इतिहास के पन्नों में उसे या तो छुपाया गया या फिर उसे लिखा नहीं गया। ये हमारे देश में बहुत बड़ी एक घटना हुई थी, जिसमें एक कीर्तिमान विजय अर्जित की थी। आखिर वो ऐसी कौन सी घटना थी जिन्हें इतिहासकारों ने लिखना उचित नहीं समझा, या उनकी स्याही लिखते समय सूख गई? ऐसी क्या उनकी विवशता थी? क्या वे जाति की संकीर्ण मानसिकताओं में जकड़े हुए थे, या वो चाहते ही नहीं थे कि इनका इतिहास कोई जान सके? ऐसी सारी बहुत सी घटनाएं आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप अनुमान लगाइए कौन सी घटना हो सकती है। ऐसे इतिहास का कौन सा पन्ना है जो अधूरा रह गया था, लेकिन वो इतिहास के पन्नों में तो नहीं लिखा गया, लेकिन ऐसे लोगों की स्मृतियों में वो घटना ऐसी तरोताज़ा हुई कि आज पूरा भारत देश ही नहीं, पूरा विश्व उस घटना को याद करता है। और ये कोई घटना आम घटना नहीं थी। जिस देश में हजारों सालों से उन्हें हर एक अधिकारों से वंचित रखा गया, उनका सदियों से शोषण किया गया हो, जाति की जो विभत्स घटनाएं देखी हो, झेली हो, अस्पृश्यता का दंश सहा हो, ऐसी घटना शायद इतिहास में कभी भी नहीं हुई होगी। लेकिन आज वो घटना मैं आपको बता ही देता हूँ। तो दोस्तों, वो घटना है 1 जनवरी 1818 को। ये डेट 1 जनवरी, जो ठंड का महीना था, लेकिन उस ठंड के महीने में वो जो ज्वालामुखी फटा, तो सारी जो पेशगी थी, जो जिम्मेदारी थी, जो आधिपत्य था, वो सदा के लिए धराशायी हो गया। मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं कि आखिर इतिहास के पन्नों में ये घटना क्यों नहीं जिक्र की। वो घटना है भीमा कोरेगांव की घटना, जो इतिहास के पन्नों से अछूती रह गई। लेकिन ये घटना क्यों घटी? भीमा कोरेगांव की ये जो घटना है, आखिर इसके घटने के पीछे वजह क्या थी? जैसा इतिहास में बताया गया है कि पेशवा बाजीराव प्रथम के पुत्र बाजीराव पेशवा द्वितीय ये आखिरी शासक थे। ये एक तरह से मराठा थे और इनके ऊपर आधिपत्य था ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों ने जब इनकी पेशगी छीन ली, जब इनके अधिकारों को छीन लिया गया, पेशवाओं के आधिपत्य में कर लिया गया, तो इसमें जो मेन मुख्य कारण था वो छुआछूत। अगर ब्राह्मण इस छुआछूत को हमेशा के लिए खत्म कर देते, तो शायद भीमा कोरेगांव की घटना ना होती। लेकिन यह घटना बहुत ही रोचक थी, क्योंकि यह घटना कोई आम घटना नहीं थी। यह घटना 1000 सालों से हो रही यातना का दमन था। 1000 सालों से अस्पृश्यता का जो दंश झेल रहे थे, उसका अंत था, और इसका अंत होना बहुत जरूरी था। परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1818 में, 1 जनवरी 1818 को कैप्टन स्टैंटन की अगुवाई में, ईस्ट इंडिया कंपनी की अगुवाई में, 1 जनवरी को 500 महारों रेजिमेंट सैनिकों के साथ मिलकर बाजी पेशवा द्वितीय के 25,000 सैनिकों को धूल चटा दिया था। इन 500 महारों 25,000 मराठा पेशवा बाजीराव के सैनिकों पर भारी पड़ गए, जिसमें से 800 से ज्यादा सैनिक थे, जिसमें कि 275 सैनिक मारे गए थे, कुछ घायल हुए और कुछ लापता हो गए। वहीं बाजी पेशवाराव विषय में लगभग 8,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए, हजारों घायल हुए और हजारों लापता हो गए। ये एक ऐसी चिंगारी थी जो वर्षों से धरती के अंदर, लोगों के हृदय के अंदर धधक रही थी। वो एक ज्वाला का रूप ले रही थी, और अंततः वह ज्वाला उनके छुआछूत अस्पृश्यता का जो दंश था, उसका समूल नाश कर दिया। क्योंकि यह घटना कोई आम घटना नहीं थी। इतिहास का यह गौरवशाली क्षण था कि महारों को विवश होना पड़ा, और फिर उन्हें इसके लिए आर या पार की लड़ाई उन्होंने लड़ी।
और अंततः विजय महारों की हुई। कैप्टन स्टांटन की विजय हुई और उन्होंने अप्रेष्यता को समाप्त करने का घोषणा की। उसमें ऐसे बहुत से महार रेजिमेंट के ऐसे सूरवीर अभी भी जीवित हैं, कुछ नहीं है ऐसा माना जाता है, लेकिन वो हमेशा जीवित रहेंगे हमारी स्मृति पटल पर। उनका शरीर भले ही न जीवित हो, लेकिन उनकी घटनाएं, उनकी यादें, उनका शौर्य का बलिदान हमेशा के लिए किया जाता है। लेकिन भीमा कोरेगांव की घटना को स्मृति पटल पर लाने के लिए, इतिहास के पन्नों के पटल पर लाने का जो श्रेय जाता है वो हमारे परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जाता है, जिन्होंने अपनी प्रखर बुद्धि, फौलादी मन और तन से उन्होंने इस भीमा कोरेगांव की घटना को लिपिबद्ध किया, लेखबद्ध किया और उससे वंचित समाज, पिछड़े वर्गों के बीच में भीमा कोरेगांव की घटना को उजागर किया। और आज हर साल 1 जनवरी को महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव, भीमा एक नदी है, उसके किनारे बसा भीमा कोरेगांव, वहां पर हर साल उनकी याद में, स्मृति में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, उनकी शहादत पे, उनके बलिदान की। क्योंकि दासता की बेड़ी, अस्पृश्यता की बेड़ी, छुआछूत की बेड़ी व्यक्ति को एक जिंदा लाश बना देती है। और इसके लिए उन्होंने जो पूरे शिद्दत तन मन से लड़ा और अंततः विजय प्राप्त की। कार्य कोई भी दुर्गम नहीं होता है, उसमें संघर्ष लगन हो तो एक कमजोर व्यक्ति भी फौलाद बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है। और यही हुआ था। यह घटना अब इतिहास के पटल पे आ चुकी है। आज भारत का एक बच्चा भीमा कोरेगांव की घटना से वाकिफ है। बहुत साल पहले लोग नावाकिफ थे इस घटना से कि 200-250 साल बीत जाने के पश्चात भी इस घटना को इतिहासकारों ने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि यह घटना एक क्रांतिकारी बन जाए, एक क्रांतिकारी युग में परिवर्तित हो जाए। उन्होंने तो नहीं लिखा, लेकिन बाबा साहब के इस लेखनी ने आज उसको अमृत को प्रदान कर दिया है। और आज हम हर साल उनकी याद में मनाते हैं, को याद करते उनको नमन करते हैं। यही घटना में आपको बताया कि सब तक ये घटना पहुंचनी चाहिए। ये कोई सामुदायिक संघर्ष नहीं था, ये कोई युद्ध नहीं था, ये अधिकारों, अस्मिता और अपनी पहचान की लड़ाई थी। और इस पहचान को पाने के लिए उन्हें बाजी पेशवा की सैनिकों से उनसे लड़ना पड़ा, तब जाके वो आज़ादी पाई। वरना उनको तो जानते हो किस तरह से दलितों को जीने के लिए विवश किया जाता था। इतिहास साक्षी है इस बात को लेकर। और आज भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हैं। ये घिनौनी सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि हम सब एक प्रकृति के बनाए हुए इंसान हैं। जब प्रकृति भेद नहीं करती है, जो भेद नहीं करता है, तो मनुष्य क्यों करता है? इस बेड़ी को तोड़ने का युद्ध था, इस कुरीति को तोड़ने का ये लड़ाई थी भीमा कोरेगांव। और उन्होंने वो प्राप्त किया अपने पौरुष शक्ति मनोबल से। क्योंकि अगर ये लड़ाई ना लड़ी जाती तो आने वाला समय और भी बहुत ही जटिल, विषम और कांटों से भरा होगा। बस यही बताने का मैं प्रयास कर रहा था। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें, ताकि आपके भाई को प्रोत्साहन मिले। और ऐसी अनसुलझी कहानी, ये कहानी नहीं है, ये वास्तविक घटना है। मैं इतिहास के कोने कोने से खोजकर आपको पहुंचाने का प्रयास करूंगा, बताने का सतत प्रयास करता रहूंगा। यही मेरा उद्देश्य है। तो मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नए घटनाक्रम में एक नई क्रांति के साथ। तब तक अपने मित्र शखावतम रितु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।